नमस्कार, स्वागत है आपका ईटीवी नेटवर्क पर। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। आज हम आपको लेकर आए हैं जम्मू कश्मीर, जन्नत की सैर करवाने और मिलवाने उस बेटी से जो राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बन रही हैं, तो देश की पहली मुस्लिम बेटी जिसे ये गौरव हासिल हुआ है। तो मिलिए हमारे साथ अगले आधे घंटे में, जानिए कैसे महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग के एक छोटे से गाँव से निकलकर मुख्यमंत्री की कमान संभाली है। धरती का स्वर्ग कहते हैं कश्मीर को। साहित्य और संगीत की समृद्धि से लेकर रसोई की महक और ड्राइंग रूम की खूबसूरती, इसी कश्मीर से चार चांद होती है। लेकिन नफरत और आतंक के दंश ने कश्मीर को हमेशा पीछे धकेला है। सियासी बिसात पर उम्मीदें बार बार पस्त हुई हैं। फिर भी कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कश्मीर ने कभी हार नहीं मानी। हर राजनीतिक दल को मौका दे चुकी अवाम अब एक नया इतिहास लिखने जा रही है। हिमालय की वादियों और यहाँ के पहाड़ों की कमान अब एक महिला मुख्यमंत्री के हाथ में है और उसका नाम है महबूबा मुफ्ती। मुफ्ती साहब ने जिस मकसद के लिए इतना बड़ा फैसला किया, अगर वो मकसद मुद्दा पूरा होता है तो मुझे कोई फिक्र नहीं है कि लोग जो हैं वो मुझे बीजेपी के साथ जाने के लिए उनको अच्छा लगे बुरा लगे। अगर लोगों का फायदा होता है कोई बात नहीं। नए साल की शुरुआत में कश्मीर की वादियां बर्फ की चादर से ही नहीं ढकी थी। राजनीतिक धुंध भी घाटी में नई सरकार का इंतजार कर रही थी। लेकिन तकरीबन 3 महीने की लंबी कवायद के बाद आसमान साफ हुआ और राजनीतिक गलियारों में तेज किरणें उसी तरह से निकल रही हैं, जैसे लंबी बर्फबारी के बाद पहाड़ों से निकलकर सामने आती है नई सुबह। एजेंडा ऑफ अलायंस हमारा बना मुफ्ती साहब के टाइम में। मुझे खुशी है कि दोनों तरफ से एट द हाईएस्ट फोरम, बीजेपी की तरफ से भी, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे अरुण जेटली जी हो, चाहे राम माधव जी, चाहे दूसरे हो, एंड अबव ऑल जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हमें रीअश्योरेंस मिला, आई एम वेरी satisfied with that also. पीडीपी और बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार का नेतृत्व कर रही महबूबा मुफ्ती कैसे अनंतनाग के एक छोटे से गांव से निकलकर राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची? अगर आपके जहन में ये सवाल है तो जवाब देने के लिए हम पहुंचे हैं आखरन नवपुरा। ये वही गांव है और ये वही घर है, महबूबा मुफ्ती के नाना का घर, जहां मई 1959 में उनका जन्म हुआ, मुफ्ती मोहम्मद सईद की पहली संतान के रूप में। ये वो दौर था जब मुफ्ती मोहम्मद सईद राजनीति में अपनी यात्रा शुरू कर रहे थे और महबूबा मुफ्ती नाना के घर में बड़ी हो रही थी। जम्मू कश्मीर की सियासत में अलग पहचान रखने वाले मुफ्ती मोहम्मद सईद 60 के दशक में अपनी राजनीतिक जमीन को सींचने की कोशिशों में लगे थे तो 1962 में पहला चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे। उस वक्त नन्ही महबूबा अपनी नानी के घर में भविष्य का सितारा बनने का पाठ सीख रही थी। ऑलवेज तेज थी, हमेशा पढ़ाई में तेज, एक्स्ट्रा करिकुलर में तेज, तो हर जगह तेज। डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी महबूबा जी के, उसके दिमाग में कोई चीज़ नहीं थी। डर तो मैंने देखा ही नहीं है उसकी किसी चीज़ में। कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम हो, कोई भी बात हो, तो डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। तो वही एक क्वालिटी है। और लीडरशिप में, लीडर में एक क्वालिटी होनी चाहिए कि आप लोगों को इंस्पायर करें। वो एक क्वालिटी है महबूबा जी में कि लोग उसके साथ, जब उन्होंने शुरू किया पॉलिटिक्स, जब शुरू की तो लोग उसके साथ चले। ये मुझे हमेशा बोलती थी, झंडे लेके चलती थी, खुद बनाती थी झंडा। मुझे बोलती थी आप पीछे पीछे आओ, मैं आगे आगे दौड़ूंगी। इसमें हमेशा ये जहनी इसको ये था कि ये बचपन से ही कि मैं लोगों की खिदमत करूं, जिस तरह घर में सबों की खिदमत करती थी। बचपने को देख के ये कह सकते हैं कि इसका फ्यूचर क्या होगा। और उस वक्त मुझे लग रहा है कि वो उसी वक्त उसके वो चैलेंज के लिए तैयार कर रही थी अपने आप को, क्योंकि उसकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ थी उस ज़माने में, वैसे थे एक स्टूडेंट के,
वो आज पूरे तौर से निखर आई है। बचपन से ही दिशा तय करने की यही आदत उन्हें भविष्य के नेता के तौर पर तराश रही थी। सबको साथ लेकर चलने का मंत्र महबूबा को पिता से मिला। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपने वजूद को आकार देने और अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए कांग्रेस से लेकर जनता दल तक सभी को आजमाया, तो खुद की जड़ें मजबूत करने के लिए पीडीपी की नींव रखी। यही नहीं, बेटी की अगुवाई में युवा पीढ़ी को भी साथ जोड़ा। महबूबा की शख्सियत में पिता का अक्ष झलकता है, तो एक और शख्स है जिनकी छाप उनके व्यक्तित्व पर साफ देखी जा सकती है। आम लोगों से मिलना और उनके दुख दर्द में शामिल होना उन्होंने अपने नाना से सीखा। मुफ्ती साहब की लीडरशिप और हमारे वालिद साहब का जो स्पिरिचुअल एक तालीम, मजहबी तालीम, जो दोनों मिलके महबूबा जी को मिली, दोनों मिली, अपने बाप से भी मिला, अपने नाना जी से भी। जिस माहौल में जो बढ़ता है उसका असर उस पर रहता है। जहाँ तक इनके माहौल का ताल्लुक रहा है वो तो बहुत ही बढ़िया था। मसला ये है कि उसका नाना जो था एक माना हुआ मजहबी आलिम, जिसका नाम था गुलाम मुस्तफ़ा, हाजी गुलाम मुस्तफ़ा नाज़िम। उनके गोद में उनकी परवरिश हुई। पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। भले ये कहावत बेटों के लिए बनी हो, लेकिन एक छोटी सी बच्ची के बेखौफ इरादों की नींव इसी घर में नाना के नेतृत्व में यहीं पर रखी गई। 1996 में उस बच्ची को पूरे देश ने जाना जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावी दंगल में उतरी और एक युवा नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। आज वही महबूबा मुफ्ती कश्मीर की पहली मुख्यमंत्री के नाम पर नया इतिहास बना रही हैं। वो खुद एक ग्रास रूट लेवल वर्कर है और आम इंसान की तरह जीती है। उनका जो काम करने का तरीका है, लिबास का तरीका है, चलने का तरीका है, सियासत करने का तरीका है, वो काफ़ी सिंपल है और काफ़ी लोकलाइज्ड है। महबूबा मुफ्ती की सफलता निरंतर मेहनत का नतीजा है। पहला चुनाव उन्होंने 1996 में बिजबिहाड़ा विधानसभा से लड़ा और विधायक बनी। साल 1999 में पिता ने नई पार्टी के गठन की सोची तो वे 2 कदम आगे थी। लोकसभा चुनाव में भी किस्मत आजमाई, भले ही जीती नहीं लेकिन रुकी नहीं। 3 बार विधायक और 2 बार सांसद। और फिर 2009 का वो दिन आया जब पिता ने उन्हें पीडीपी की कमान सौंप दी। बेटी पिता से सियासत के गुर सीखती जा रही थी तो पार्टी की ताकत भी बन रही थी। लेकिन मुफ्ती परिवार में अगर महबूबा ही वारिस बनी तो इसकी वजह सिर्फ पिता की ताकत नहीं बल्कि राजनीति की तरफ उनका झुकाव और समर्पण भी है। कि अनलेस एंड अनटिल आपको किसी बात पर कन्विक्शन हो, आपको किसी बात के लिए लगाव हो। महबूबा जी चूँकि बड़ी थी घर में, पहली संतान है मुफ्ती साहब की, उन्होंने शायद वो लाइन ली इसलिए क्योंकि उनको अपना भी लगाव था। मैं ऐसे बोलता जैसे आपको जब तक किसी बात पे आप कन्विक्शन आपका ना हो, आप पहले उस बात के लिए तैयार ना हो मेंटली, हर चीज़ से जब आप तैयार हो तो उसी के बाद आप वो लाइन ले लेंगे। उसमें किसी किस्म का दबाव नहीं, किसी किस्म का कोई बाहरी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। आप तैयार है किसी चीज़ के लिए तो फिर आपको एक गाइडेंस चाहिए। मुफ्ती मोहम्मद सईद की दुनिया से अलविदा होने के बाद जम्मू कश्मीर की सरकार के भविष्य को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए। 2.5 महीने तक बनी हुई कशमकश की स्थिति ने बेटी की परिपक्वता पर भी संदेह जताया। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी सोच और जनता से मुखातिब होकर अपनी रणनीति साफ कर दी। जिस ढंग से नेशनल लेवल पे कई तरह के इश्यूज आए, थोड़ी दिशा बदलने का अनुमान पैदा हो गया। उस तनाजुर में कई मुश्किलात की संभावना की गई और उन मुश्किलात को मद्देनज़र रखते ही आगे जाने की ज़रूरत है। इसलिए जो वक्त महबूबा जी ने लिया वो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लिया।
साबित कर चुकी हैं कि पार्टी चलाना उन्हें बखूबी आता है। लेकिन कश्मीरियत के लिए बुलंद हुई ये आवाज़ क्या प्रशासनिक दक्षता के इम्तिहान में भी उतनी ही कारगर साबित होगी? ये सवाल यहाँ के सियासी गलियारों में सबसे ज़्यादा गूंज रहा है और इसके जवाब में छिपा है कश्मीर का भविष्य। कश्मीर की जीवन रेखा है झेलम नदी। कहते हैं झेलम के दो किनारे आपस में नहीं मिलते। हालांकि मुफ्ती मोहम्मद साहब ने कश्मीरी सियासत के दो विपरीत विचारधारा वाले दलों के बीच सरकार चलाने का नया प्रयोग 1 मार्च 2015 से शुरू किया था। अब उनकी गैर मौजूदगी में गठबंधन को आगे बढ़ाने के लिए बेटी ने बड़ी लकीर खींचने का फैसला किया है। पावर हंगरी नहीं है। पावर हंगरी होती तो 2 महीने में इसे क्यों वेट करती? मुफ्ती साहब के इंतकाल के फ़ौरन बाद ही 10-12 दिन के बाद ये ओहदा संभाल लेती, लेकिन उन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश की, अपने मसाइल को समझने की कोशिश की, अपनी मुश्किलात पर कैसे काबू पाए उसको देखने की कोशिश की। जो हमने किया इट वाज विद अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम कि पूरे कंट्री को देख के किया गया। पूरे कंट्री के मतलब जो मफादात है, जो उनके नज़रिया है, उसको देख के किया गया है ये फैसला। आई थिंक महबूबा जी इज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। वी कैन नॉट वर्क इन द आइसोलेशन। ये भी कहा गया कि एक बड़ा वर्ग इस गठबंधन से खुश नहीं था। महबूबा मुफ्ती ने 80 दिनों तक सरकार नहीं बनाकर ये साबित करने की कोशिश की कि विचारधारा उनके लिए सत्ता से कहीं ऊपर है। हालांकि वो कॉमन मिनिमम एजेंडा में कोई बड़ी तब्दीली नहीं करवा पाई, लेकिन उनके समर्थकों को भरोसा है कि वे जीत की तरफ बढ़ेंगे। कश्मीर को चलाना, J&K स्टेट को चलाना एक बॉर्डर स्टेट है। आपको पता है कि इसके साथ जो हमारे बॉर्डर्स हैं, हमारे बॉर्डर्स कहाँ से मिल रहे हैं, जो इसके साथ जो दूसरे इसके जो मसाइल हैं वह जो हमने उस पर बात भी करी है। अभी आपने देखा कौन से इसमें थे पॉइंट्स थे उसमें। मुझे लगता है इट्स सेल्फ अ चैलेंज। J&K को चलाना किसी भी चीफ मिनिस्टर के लिए एक चैलेंज होता है। पीस और डेवलपमेंट वो पार्टी का पहले ही एक नुमाया उसूल रहा है कि अमन के साथ साथ यहाँ तरक्की हो, या तरक्की का दौर जो चले उसके साथ साथ अमन के इम्कानात मुस्तहकम हो। उसका दायरा हमने खींचा हुआ है, खतूत नुमाया है उसके कि किस तरह अमन भी मुस्तहकम होगा और पायदार तरक्की का दौर भी शुरू होगा। धारा 370 और राफ्सपा जैसे मुद्दों पर दोनों के मतभेद लगभग स्थायी हैं। लेकिन जब केंद्र में बीजेपी की सरकार हो और प्रदेश में गठबंधन, तब तालमेल बैठाना कांटों पर चलने जैसा है। दोनों ही मुद्दों पर बीजेपी और पीडीपी के विचार झेलम के दो किनारों की तरह हैं और यही बड़ी परीक्षा है। बीजेपी का मातृ संगठन यानी संघ कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संवैधानिक प्रावधान को हटाने पर बल देता है, तो पीडीपी को किसी भी सूरत में इस पर समझौता मंजूर नहीं। ये मुश्किलें मुफ्ती मोहम्मद के सामने भी थी और आज भी बरकरार है। पीडीपी और बीजेपी बहुत लोग मुझसे इत्तेफाक नहीं करेंगे कश्मीर, लेकिन मेरा इसमें सोच अलग है। ये एक हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी भी है और एक डिसास्टर भी हो सकता है। शी हैज़ एन अपॉर्चुनिटी बट एक ग्रेट चैलेंज। आसान नहीं है क्योंकि मुफ्ती साहब में इतनी कैपेसिटी थी, सकत थी कि दोनों पार्टियों में फिर वो पार्टी इंटरेस्ट के हिसाब से देखते हैं या अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट से देखते हैं, दे क्रिएट प्रॉब्लम भी। ये सच है कि झेलम के दो किनारे आपस में नहीं मिलते हों, लेकिन जैसे बिना फर्क के झेलम सभी कश्मीरियों की प्यास बुझाती है। अगर नई सरकार श्रीनगर से लेकर पूरी घाटी को ऐसे ही जोड़ पाए तो दो विपरीत विचारधाराओं के साथ ही कश्मीरियत भी बुलंद हो सकती है। इनको एक जो बहुत बड़ा चैलेंज सामने है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का है। अगर ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो इस वक्त थोड़ी सी ख़राब हो गई है लोगों में, वो अगर ये रेस्टोर कर पाए तो ही विल बी दिस। डैडी गर्ल यानी अब्बू की लाडली महबूबा, राजनीति उन्हें विरासत में मिली। ये भी सच है कि पिता ने उनके रास्ते आसान बना दिए थे, लेकिन उन रास्तों पर लगातार बने रहने के लिए और विरासत में मिली राजनीति को सहेजने के लिए इस युवा नेता ने लंबी मीलों यात्राएं की। कैसे, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए ईटीवी के साथ।